बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है कैल्सिटोनिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। 2 है ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल। 3 है ग्रेव डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेस सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। 4th है vasopressin stimulate the absorption of water in the renal tubule. And 5th है adrenaline and non-adrenaline are called as emergency hormones. Select the correct statement and choose one option. A है 1 2 3 4 and 5. B है 3 4 and 5. C है 1 2 and 5 and D है 2 3 and 4. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा endocrine system and their hormones तो अगर हम सारे स्टेटमेंट का एनालिसिस करें तो पहला बोल रहा है कैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। तो अगर हम बात करें कैल्सिटोनिन के बारे में, तो कैल्सिटोनिन को कौन सिक्रीट करता है? इट इज सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड। इसको थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। किस नाम से इसको सिक्रीट करता है? इसको सिक्रीट करता है थायरो कैल्सिटोनिन के नाम से। अगर हम आगे बात करें कि कैल्सिटोनिन जो है ये क्या करता है, तो इट रेगुलेट, ये जो क्या करता है, इट रेगुलेट दी ब्लड कैल्शियम लेवल। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। दूसरा अगर हम ऑप्शन का एनालिसिस करें तो उसमें बोल रहा है ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शंस, यूटेरियन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को। तो अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन को कौन रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन को। अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? इट एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल्स पे काम करता है और क्या करता है, और उनका कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करवाता है एंड stimulate their contraction। अगर हम बात करें इसके और फंक्शंस की, तो ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन, ये इन केस ऑफ फीमेल के केस में जो ऑक्सीटोसिन है वो स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। कब? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के टाइम पे फीमेल में ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और क्या करता है? ये फीमेल में मैमरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन करवाता है, मिल्क इजेक्शन भी करवाता है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की एनालिसिस करें तो नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ग्रेव डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेस सिक्रेशन ऑफ हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो अगर हम बात करें ग्रेव डिजीज की, तो ग्रेव डिजीज यानी इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एक्सोप्थैलेमिक गोइटर। ये क्यों होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन। किसके हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के हाइपर सिक्रीशन के कारण ये होता है। अगर बात करें इसमें क्या होता है एब्जॉर्प्थैलेमिक गोइटर में, तो इसमें जो आईबॉल है उसका प्रोट्रूजन हो जाता है, आईबॉल प्रोट्रूजन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्लूइड
एक्यूमुलेशन, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है यानी जमा हो जाता है कहाँ पे, एक्यूमुलेशन बिहाइंड देम, यानी आई बॉल के पीछे फ्लूइड जमा हो जाता है, इसीलिए आई बॉल जो है वो बल्ज आउट कर जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन के एनालिसिस की बात, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द रीनल ट्यूब्यूल। तो अगर हम बात करें वैसोप्रेसिन की, तो वैसोप्रेसिन कौन सिक्रीट करता है, इसको सिक्रीट करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, यानी पिट्यूटरी का ये पोस्टीरियर लोब इसको सिक्रीट करता है। अगर हम बात करें वैसोप्रेसिन का, तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर बात करें इसके काम की, तो ये क्या करवाता है, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कहां से, फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल, किसके डिस्टल ट्यूब्यूल से, डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी से। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं रीअब्जॉर्प्शन करवाता है रीनल ट्यूब्यूल से, डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल से। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो बोल रहे हैं एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन आर कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है, नॉन एड्रेनलिन, इसको कौन सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड, दीज बोथ आर सिक्रीटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, इसको एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन के टाइम पे इसको सिक्रेट करता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है इनको, सो दे आर कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। तो अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें, तो इसका भी हमने एनालिसिस कर लिया। तो अब अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, तो पहला बोल रहा है कि कैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म का। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बॉडी में मेंटेन करता है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये कैल्सिटोनिन जो है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है बॉडी में कैल्शियम के। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, क्योंकि ये बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। दूसरा बोल रहा है ऑक्सीटोसिन जो है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो हमने देखा जो ऑक्सीटोसिन है वो फीमेल में क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, कब, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा बोल रहा है ग्रेव डिजीज जो है इट इज कॉज्ड बाय द एक्सेस सिक्रेशन ऑफ हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो हमने अभी देखा कि जो ग्रेव डिजीज है ये क्यों होता है, ये हाइपर सिक्रेशन, ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है किसका, थायराइड हार्मोन का, तो इसीलिए उसका होने लगता है, तो इसीलिए ग्रेव डिजीज होता है। तो दैट इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ की अगर बात करें, फोर्थ बोल रहा है वैसोप्रेसिन जो है वो स्टिमुलेट करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन का रीनल ट्यूब्यूल से। तो वैसोप्रेसिन जो है वो स्टिमुलेट करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन का रीनल ट्यूब्यूल से। तो ये स्टेटमेंट कैसा, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। 5 बोल रहा है कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स जो है वो इमरजेंसी हार्मोन है। तो हमने अभी देखा कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनलिन कॉर्टेक्स से निकलता है ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। So the correct options will be option that is 1, 2, 3, 4 and 5, यानी all the statement are true. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.